कोटा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जन जागरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले नारी शक्ति वंदन अभियान का रविवार को संपूर्ण राजस्थान में एक साथ पत्रकार वार्ता द्वारा शुभारंभ हुआ। इसी क्रम में कोटा संभाग मुख्यालय की पत्रकार वार्ता रविवार को GMA सभागार में आयोजित हुई, जिसमें मंचस्थ राजस्थान राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष एवं नारी शक्ति वंदन अभियान की कोटा संभाग प्रभारी सुमन शर्मा, लाड़पुरा विधायक कल्पना देवी, नारी शक्ति वंदन अभियान की प्रदेश टीम के सदस्य पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल, शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन व देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर आदि मौजूद रहे। मुख्य वक्ता सुमन शर्मा ने कहा कि भारत की संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण की मांग कई दशकों से चली आ रही थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सितंबर 2023 में सभी दलों के सहयोग से पूरी करके संपूर्ण देश की नारी शक्ति को अधिकार संपन्न बनाया, जिससे भारतीय संसदीय प्रणाली में हर तीसरी सीट महिला को आरक्षित हो गई है। किंतु इसको लोकसभा 2029 के चुनाव से लागू करने में जन जागरण और परिसीमन संबंधी बाधाएं आ रही हैं, जिन्हें दूर करने के लिए संसद का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी सुधार कर आगामी चुनाव से यह आरक्षण लागू हो जाएगा, जिसका लाभ भारत की महिला शक्ति को मिलेगा। सुमन शर्मा ने कहा, भारत के इतिहास में यह बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है, जिससे न केवल महिला आरक्षण हो रहा है, बल्कि संसद और विधानसभा में सीटों की संख्या भी 33% बढ़ जाएगी, जिससे जनता को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा व जन भागीदारी भी बढ़ेगी, जिनका स्वागत संपूर्ण नारी शक्ति सहित देश के सभी वर्गों ने किया है। लाड़पुरा विधानसभा विधायक कल्पना देवी ने शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक पल है, जिसके हम सभी साक्षी बनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें इतना सशक्त नेतृत्व मिला है, जिन्होंने सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर दिए हैं। मोदी की अगुवाई में राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री सहित चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में महिलाओं को अवसर मिले, जिसे महिला शक्ति ने पूरे सामर्थ्य के साथ सिद्ध किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की प्रदेश टोली के सदस्य एवं पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आरक्षित वर्ग का भी ध्यान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखा गया है। SC/ST एक्ट की महिलाओं को 33% महिला आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा, जिसका हम स्वागत करते हैं एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। देखिए, आज इस कोटा शहर में जो हमारे प्रेस वार्ता का कार्यक्रम है, वो हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो विशेष सत्र बुला के केंद्र सरकार ने सदन में रखना है, उस विषय को लेके आज आप लोग से मिलने के लिए हम लोग यहाँ आए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एकमात्र कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ अधिनियम नहीं है। ये जमीन पे उस आधी आबादी को मजबूत करने के लिए लाया गया है, जो बरसों से प्रताड़ित रही हैं, मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रही थी। उसको जोड़ने के लिए 2014 से जो भारत में इस आधी आबादी के लिए समय बदला, पहले उनको आर्थिक रूप से संपन्न करना, उनको स्वास्थ्य के रूप से संपन्न करना, उनको बैंक के रस्ते का दरवाजा दिखाना, उनके घर पे छत होना और माने उनके माथे पे छत होना, और सबसे बड़ी बात जो इज्जत घर जिसकी बात करते हैं, जो दशकों से हमारी बहनें परेशान थी, इन सब चीजों की पूर्ति की गई। उसके बाद अब ये हम अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम की ओर बढ़ रहे हैं। मैं पूरे तमाम उस आधी आबादी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, जो मजबूती के साथ अपने कार्य को अभी तक करके अपने आप को साबित किया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम आधी आबादी के नाम पे, केवल महिला होने के नाम पे हमें पीछे रखे जाए, ये अच्छी बात नहीं है। उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने समझा, पहले संपूर्ण रूप से महिलाओं को मजबूत किया और फिर दोनों सदनों के लिए हमारे दरवाजे खोले। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मीडिया बंधुओं से मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि आप इस अधिनियम की जो खूबसूरती है उसको पूरे क्षेत्र में फैलाएं, ताकि ये सब महिलाओं को उतनी ही मजबूती दे सके जो अनभिज्ञ है इस अधिनियम से भी। सभी के लिए संसद और विधानसभा के दरवाजे खुलेंगे जब आप एक सपना हम लोग
देखते थे जो कैसा होगा लोकसभा और कैसी होगी विधानसभा, तो अब सोच लीजिए कि इस पूरे कलरफुल विधानसभा और लोकसभा की जो तस्वीर 816 और 266 के साथ बदलेगी, वो दृश्य बहुत विहंगम होगा। और महिलाएं जब जब मजबूत हुई हैं, ये इतिहास बताता है कि वो देश की उन्नति और तरक्की में बहुत ही मजबूती से वो देश तरक्की और उन्नति के साथ बढ़ता है। सिर्फ आज इतना ही कहना था आप लोगों से। परिसीमन सहित एक अन्य नियम भी हटाया गया। जी बिल्कुल, ये जो टेक्निकल 2 फॉल्ट थे जिसके कारण 23 में पारित होने के बावजूद भी हमें ये 34 या 36 में मिलता, उसको हमारे देश के कैबिनेट ने और हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा कि ये बाधा क्यों है, उस बाधा को उन्होंने हटाया कि वो जब होगा जितना समय लगेगा, लेकिन परिसीमन और जो हमारा जनगणना था, इन दोनों को एक्सक्लूड किया है, उसके साथ ये लागू हो जाएगा। तो 29 में हम भरपूर तरीके से इस अधिनियम का लाभ मिलेगा। और यहाँ बैठे हुए आमने सामने आप दिख रहे हैं, वो कई बहनें आपको सदन में नजर आएंगी। जी, अधिनियम को लेकर किस तरह से तैयारी की जा रही है? जी, ये अधिनियम जो है बहुत लंबे समय से इसका इंतज़ार रहा है और सभी महिलाओं को एक उम्मीद थी और विश्वास था कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस सपना को पूरा करेंगे और आने वाले इस सत्र में, जो विशेष सत्र के रूप में उन्होंने संसद में ये 3 दिन तय करे हैं, ये सभी महिलाओं के सपने को पूरा करने का एक ऐसा सत्र होगा जिसका हमें सबको बहुत लंबे समय से इंतजार था। इंतजार काफी लंबा करना पड़ा। कोई बात नहीं, जब तक सब्र का फल मीठा ही है ना, तो हम उस इंतज़ार, जो लंबा इंतज़ार है, उसको हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमें इसका जो फल मिलेगा वो मीठा ही होगा।